हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वापस से फिर से आए हैं पत्थलधस्सा गांव, क्योंकि पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ पे प्रॉमिस करके गई थी कि मैं कुछ पठन पाठन सामग्री लेकर आऊँगी, वापस से बच्चों को सिखाऊंगी। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं पत्थलधस्सा गांव और आज 15 अगस्त है। हम लोग बच्चों के साथ 15 अगस्त भी मनाएंगे, जलेबियाँ भी बांटेंगे और 15 अगस्त भी सेलिब्रेट करेंगे। हो उन्हें बताएंगे कि 15 अगस्त क्या है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और हम लोग एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, संपूर्ण इमामगंज साक्षर अभियान। और उसके तहत समझिए कि आज हम लोग ये जो है पहला शुरुआत करने जा रहे हैं और ये पत्थलधस्सा गांव से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इस अभियान का। नदी के उस पार, नदी दिखाइए, नदी के उस पार पत्थलधस्सा गांव है। मतलब ये बिल्कुल कट के गांव है उधर, जहां पे अभी तक शिक्षा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है, बच्चे ने आज तक कभी कॉपी किताब नहीं देखा है। तो ये हमारी एक पहल है छोटी सी। मैं कह रही थी, देखिए क्या स्थिति है, यहाँ नदी पार करने के लिए पुल भी नहीं है, हमें ऐसे ही नदी पार करना पड़ेगा। हालांकि अभी पानी कम है तो हो जाएगा, नहीं तो जैसे तैसे हम लोग इस गांव तक पहुंच गए हैं। और जब बारिश का समय प्रॉपर होता है तो ये लोग पूरा गांव से कट जाते हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो ये लोग यहीं पे फंस जाते हैं और यहीं पे तड़प के अपनी जान दे देते हैं। और नहीं तो किसी भी तरह करके इन्हें हॉस्पिटल तक लेके जाया जाता है। अगर लकी हुए तो पहुंच गए, नहीं तो रास्ते में ही मर जाते हैं। खाट पे 4 लोग खाट पकड़ते हैं और उसके ऊपर मरीज को लिटाया जाता है और फिर ये लोग नदी पार करके उस तरफ जाते हैं। तो ये स्थिति है। आज़ादी के 80 साल बाद भी हमारे इमामगंज में ऐसे ऐसे गांव बहुत सारे हैं जो बारिश के समय में बिल्कुल 3 महीने या 4 महीने के लिए मेन स्ट्रीम से कट जाते हैं। तो चलिए हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग मनाते हैं बच्चों के साथ इंडिपेंडेंस डे। और आप लोगों से भी अपील है, निःशुल्क शिक्षा के इस अभियान में आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और आइए सब लोग मिलकर छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें और उन्हें समझाएं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। एकजुट होंगे तभी आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ा भी पाएंगे। आज कुछ है, आओ ना यहाँ बैठो, आओ। क्या है आज, कुछ पता है? नहीं पता है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त को क्या होता है पता है? इंडिपेंडेंस डे। क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन हमारा भारत क्या आजाद हुआ था, ठीक है ना। तो आज है 15 अगस्त। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था? बोलो। भारत आजाद हुआ था। तो वही हम तुम लोगों के साथ 15 अगस्त मनाने आए हैं। देखिए क्या स्थिति है, काफी दयनीय स्थिति है यहाँ पे। बच्चे 15 अगस्त नहीं जानते हैं कि क्या। अब मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि आज़ादी के 80 साल बाद भी यह स्थिति बनी हुई है कि बच्चे नेशनल डेज नहीं जान रहे हैं। खैर गलती इनकी नहीं है, क्योंकि ये कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, तो इन्हें क्या पता। ये है ए, क्या है? ए इंग्लिश का लेटर है। ए क्या है? ए। ए बोलो। ए कैसे लिखाता है? पहले ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है, फिर इधर ऐसे लाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे। क्या बन गया? आप लोग ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चा है तो बारिश के समय में कैसे जाता है, पानी भर जाता है।
ये एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, जो ABCD पूरा लिखा है, ठीक है। तुम यहीं पे रहता है, किसी के यहाँ आए हो? यहीं पे रहता है, किसी के यहाँ आए हो? ठीक है, यहाँ पे तुम टाइम दे सकते, पढ़ा सकता है। देखो कौन पढ़ाते हैं? आज क्या है? आज है 15 अगस्त। क्या है आज? क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? देश आजाद हुआ था। झंडा क्या है? हमारा नेशनल फ्लैग है। क्या है? नेशनल फ्लैग है। झंडा लेके घूमते हो ना, वैसे ही हमारा देश का झंडा है, नेशनल फ्लैग। क्या है? नेशनल फ्लैग। इसके हमारे नेशनल फ्लैग में क्या 3 कलर होते हैं ना, सैफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन, है ना, मतलब कि नारंगी, उजला और हरा। और बीच में क्या है? अशोक चक्र। क्या है? इसमें जो लकीर है ये कितना होता है? 24। कितना होता है? इसको गिनो। गिनने आता है? गिनती आता है? नहीं आता है। इसमें कितना होता है? 24 वो लकीर होता है ये, ठीक है ना। ये क्या है? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। चलो अभी हम लोग ABCD लिखना सीखेंगे, ठीक है। चलो ए लिख के दिखाओ, हम लिख के सिखाए ना अभी। पहले ये लाइन वैसे बनाओ, ऐसे सब देखा सिलेट सीधा सब लिखो। तू देखा ना अभी लिखाया था से, तो लिखो इसे। तू देखा था अभी कैसे लिखो। देखिए ये लोग कितना एक्साइटेड है पढ़ने के लिए। अगर सच में देखो इसको यहाँ पे खुल जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। मैं तहे दिल से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि यहाँ पे तत्काल प्रभाव से कम आंगनबाड़ी केंद्र खुले, यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले और कम से कम शुरुआत हो उस चीज़ की। देखिए यहाँ पे बच्चे कितना एक्साइटेड हैं, कितना मन लगा करके। अभी देखिए ए लिखा दिखाओ, कौन कौन लिखा? देखिए बस मैंने अभी एक बार बताया है, सभी ने लिख लिया। तो मैं गुहार लगाना चाहूँगी हमारे माननीय विधायिका जी से कि यहाँ पे एक आंगनबाड़ी की शुरुआत की जाए, बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाए और कम से कम एक शुरुआत हो। बहुत अच्छी पहल होगी ये। हम सबको मिल करके अपने मांगंज को ऊपर लेके आना है, आगे बढ़ाना है और इसकी शुरुआत यहीं से। ये स्लेट और ये पेंसिल, जब तक बच्चों के हाथ में ये स्लेट और ये पेंसिल नहीं आएगा तब तक विकास संभव नहीं है। ये देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। बी लिखने आता है? बी लिख के दिखाओ, किसको किसको आता है? देखो एक डंडा बनाएंगे ऐसे, ठीक है, बनाओ। उल्टा उल्टा है। सीधा लिखो देखकर सब कोई। डंडा बनाओ। इधर से, हाँ लिखो, सब लोग लिखो। सी लिखा था, सी लिखो। कहाँ आता है? एफ तक आता है। हाँ तुम सिखाएगा सबको, ठीक है, सबको बताएगा ना। ये सबको दीजिए जी स्लेट, ये सब छोटा छोटा बच्चा है। उधर बच्चे मिलिएगा और बच्चे नहीं दिखाओ कौन कौन लिखा भी। सिलेट लिख ले लिए बच्चे खड़ा। वेरी गुड। एगो उसका उल्टा है, उल्टा नहीं, घुमा सिलेट ही घुमा कर रखा है। और सिलेट ऊपर करके दिखाओ बाबू। हाँ ठीक है सिलेट करके उल्टा सिलेट। ठीक है, वेरी गुड। अब सी लिखना सीखते हैं, ठीक है।
कुछ नहीं, बस हो गया सी। आप आइए ना जी ना। हाँ ठीक है, हो गया। देखो ए, तुम लोग भी लिखो। इधर आओ। कहाँ गए साहब? ए, बच्चा लोग इधर। क्या हो तुम? जाओ जाओ। क्या ची नाम? हाँ? ऋतु प्रिया। ऋतु प्रिया चलो इधर आओ। एक बच्चा इधर। आप पढ़ी लिखी है ना पास्टर? देखिए सबको सिलेट पेन से ला के दिए, पिछला बार हम बोले थे। आपका जिम्मेदारी है सिखाना, बीच बीच में आके चेक करेंगे, ठीक है ना? इधर चलो पकड़ो तो इसको, ये पकड़ो, ये ठंडा रखो अभी ना रहे तो कोई खाते पकड़ क्या है? बोलो ए, बोलो ए, बोलो ए, ताली बजाओ सब। ये है बी, क्या है? बी, बोलो कस के बोलो बी, सब ताली बजाएगा। ये है सी, बोलो कस के सी। चलो अब अपने से ले जाओ, बैठो वहाँ। आपने से यहाँ लिख के दिखाओ तो ABC। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कथन गाँव ऐसा है कि जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन बनाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र है, लाइन बनाओ। नैब ये स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जो है सो शिक्षा से भी दूर है ना, तो उसीलिए ये पहल किए और ऐसे उल्टा सी। उसी वक्त जब एजुकेशन के बारे में समझ में आया कि जैसे देश कौन लिखा दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो वही हम लोग अब क्या लिखेंगे? ई। एजुकेशन के लिए फंडिंग नहीं है, वाह वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत लेट हो, बहुत अच्छा। अब जी लिखने के लिए सिखा रहे हैं, जी। सी बनाओ पहले, सी सी बनाओ। हाँ, सी बनाने के बाद इसके ऊपर ऐसे लाइन बनाओ, फिर ऐसे लाइन बनाओ। वेरी गुड, देखिए कितना इंटेलिजेंट बच्चा लोग है, तुरंत याद करता है। क्या है? कौन सा लेटर है? जी। कौन सा लेटर है? जी। चलो अब जी तक लिख के दिखाओ, बोल बोल के, जोर से बोल बोल के। ए, बोल बोल के लिखेगा जी तक। इसी पे करो, इसको चलाओ। सब लोग बोल बोल के। एक बच्चा तुम भी इसको चलाओ। ई के बाद, ई के बाद एफ। तुम भी इसको चलाओ। एफ के बाद वेरी गुड, पढ़ के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। जहाँ तक आता तहाँ तक पढ़ो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग एच लिखना सीखेंगे। क्या? एच। लाइन बनाएंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन। क्या बोलते हैं? खड़ा है ना, इसको क्या बोलते हैं? देखो खड़ा है ना, तो मतलब स्टैंडिंग का मतलब खड़ा। क्या? खड़ा लाइन। एक और खड़ा लाइन बनाएंगे, ठीक है? और उसके बाद बनाएंगे स्लीपिंग लाइन। इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन, मतलब सोया हुआ लाइन। ये क्या है?
करो अच्छा पकड़ो। सोया हुआ है नहीं, खड़ा है, ये सोया हुआ है ना, इसको बोलते हैं सोया हुआ लाइन, मतलब स्लीपिंग लाइन। ठीक है, तुम भी ये क्या हो गया? एच। दो गो स्टैंडिंग लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन, मतलब दो गो पिलर बनाएंगे और उसके बीच में वो सपोर्ट बनाएंगे, है ना। क्या बन गया? एच। एच कौन कौन लिख लिया? अब देखो आई बनाओ, ऐसे लाइन बनाओ, स्लीपिंग लाइन, याद करो अच्छे, देखो सब लिखा है। स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन। कॉपी देंगे। वेरी गुड, चलो दिखाओ कौन कौन लिख के आई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब लिखेंगे जे, स्लीपिंग लाइन बनाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे। समझ में आया? ये क्या है? जे क्या है? स्लीपिंग लाइन है ना, इजी इजी है ना, है ना इजी। अब बनेंगे एम। एम वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एन लिखो तुम लिखो। ए बच्चा ये देखो एन, स्कूल मिलेगा तो जरूर पढ़ेगा, स्कूल नहीं तो पढ़ेगा। एन वेरी गुड, पूरा ऐसे लिखो, पूरा से करो, तुम भी करो। और इधर तुम आओ, इधर आओ तुम। इसी पे लिखिए आप, इसी के ऊपर लिखिए। वेरी गुड। पी कैसे लिखाएगा? पी लिख के दिखाओ। पी आता है? पी लिखिए ऐसे खड़ा यहाँ पे बैठ लिखिए। देखो स्लीपिंग लाइन, हाँ इसी पे लिखो, तुम लिखो इस पे। फिर यहाँ पे कैसे बनाएंगे? ऐसे लिखो, इस पे लिख बताइए। पी वेरी गुड। इसको भी लिखिए ऐसे। अब लिखेंगे क्यू। ओ बनाओ पहले, ओ। इसको ऐसे लाइन बना दो। क्या बन गया? क्यू। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब लिखेंगे आर। तुम लिखो, इसको देख देख के लिखो यहाँ। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस चलाओ। वेरी गुड। लिखो इसी पे, तुम भी लिखो। ये दिए था लिख के, हाँ लिखो। वेरी गुड, बहुत ये अच्छा। लिख ली ना, लिखो। यू ये लिख ली ना, तुम भी लिखो। कैसे लिखी है? उल्टा है, ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर। रानी का जैसा सिलेटे घुमा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। भी वाह, बहुत अच्छा। डब्लू बताइए, हाँ बताइए पहाड़ कितना भी आप लोग वेरी गुड, बहुत अच्छा। एम को उल्टा कर देता है तो डब्लू बन जाता है ना। एक्स वेरी गुड। वाई ना हमने पता बाकी तेरे परेशान हो जाए। वेरी गुड। हाँ हाँ, हमने के मकान डुमरिया हो। और जेड
ना दे देख ली कहाँ पर ना गए क्यों होंगे कहिए रे साहब चलो वेरी गुड। चलो फोन गाँव में नहीं हम लोग बाजार में हैं हाट बाजार आज हम लोग कहाँ तक सीखे? जेड तक सीखे है ना। यहाँ तक प्रैक्टिस करोगे, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो इसके आगे सिखाएंगे, ठीक है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अगर से कि आंटी तुम लोग को पढ़ाएंगे, आंटी को पकड़ना पढ़ाने के लिए। इनको दे देते हैं। आंटी के चूल्हा को कैसे फुर्सत रहते हैं, आंटी पढ़वा देते लो एक कॉस जो नहीं समझ में आएगा तो जाके पूछना आंटी खत्म हो से। गया। सिलेट जिसको इसको दियो सबको सर चौक दे दो वो आता है दूसरे को बताएगा, ठीक है? ए तुमको आता है ना, बाकी लोग को बताएगा, ठीक है? रात में आधा घंटा ऐसे बढ़ जाना है, सब एक दूसरे को सिखाएगा। देखो ये बच्चा कितना मजा आ रहा है इसको सिलेबस करने में, ठीक है ना? सब लोग पढ़ेगी ना? आज कोई अभी जाएगा नहीं, अभी जलेबी बटेगा। शाम को सुनना है सब, आधा घंटा शाम को एकजुट होकर ऐसे बैठेगा, जिसको आता है वो दूसरे को बताएगा, ठीक है? पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ाई करोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी, है ना? खाली खाना ही बनाना है कि आगे कुछ करना है? ये सुने खाना नहीं बनाना है, ऑफिसर बनना है, ठीक है? देखो ये कॉपी में हम लिख दिए हैं, तुम लोग इसमें से देख देख के प्रैक्टिस करेगी, ठीक है? कौन रखेगी? कौन रखेगी कॉपी? चाहिए ना कौन रखेगी ये वाला कॉपी? अगर लड़का पर भी अगर दीजिएगा तो 1 घंटा अगर मेहनत करेगी लो। तो कारगर हो जाएंगे। डेली बैठ के आधा घंटा कम से कम पढ़ना है, ठीक है? प्रैक्टिस करना है। छोटा बच्चा को सिखाएगा अपने से, ठीक है? लो सिखाएगा ना? बोलो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको बोलो। हिंदी पेन डांस डे तुमको आता है ABCD? सब बच्चे सबको सिखाएगा डेली आधा घंटा बैठ के, ठीक है? देखिए यहाँ पे हम पिछली बार आए थे तो हम प्रॉमिस करके गए थे कि हम दोबारा आएंगे कुछ पठन पाठन का सामग्री लेके और तुम लोग को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, है ना? हम दोबारा आए, तुम लोगों के बीच में बांटे, बहुत अच्छा लगा हमको। सबसे अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है। तो यही कहना चाहती हूँ तुम लोगों से और तुम्हारे मम्मी पापा से कि पढ़ने पर ध्यान देना है, ठीक है? स्कूल जाना है और हम लोग लगे हैं, हम लोग लगे हैं तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पढ़ाई पे ध्यान देना है, पढ़ना है और हम फिर आएंगे देखने तुम लोग को जेड तक आया कि नहीं आया, ठीक है? सब अपने से भी प्रैक्टिस करेगा और सिखाएगा भी, तो हम वापस फिर से आएंगे, आते रहेंगे अब और तुम लोगों को देखते रहेंगे, ठीक है? चलो फिर से आएंगे, ठीक है? तो देखिए यह है स्थिति, आज़ादी के 80 साल बाद भी गाँव में ऐसे ऐसे बहुत से कस्बे हैं जहाँ पे ये बच्चे कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं। ये आज भी आज़ादी के पहले वाले सिचुएशन में ही रह रहे हैं और आज भी इन तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। तो इनके ऊपर ध्यान कौन देगा? अगर हम जैसे लोग अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? हम जो आगे बढ़ जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं ऐसे लोगों को और पलट कर देखते नहीं हैं। आखिर इन्हीं के वजह से हम आगे बढ़ते हैं और फिर इन्हें पलट कर हम देखते भी नहीं हैं। तो ज़रूरत है आज के डेट में, हम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे पलट कर देखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये पढ़ेंगे नहीं विकास नहीं हो सकता है इनका। ये ऐसे ही रह जाएंगे, जिस स्थिति में हैं इसी स्थिति में रह जाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये इसी स्थिति में रहें। देश दुनिया बहुत आगे जा रही है और मैं चाहती हूँ कि ये भी आगे बढ़ें, आगे अपना विकास करें, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए और
मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगी इन बच्चों के लिए और ऐसे सभी बच्चों के लिए। और मेरी दिली तमन्ना है और इस क्षेत्र की माननीय विधायिका दीपा मांझी जी से मेरा आग्रह है विनम्रतापूर्वक कि सिर्फ पत्थल धस्सा ही नहीं, इमामगंज में जितने भी ऐसे गांव हैं जो मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, जहां पे अभी तक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंची है, शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंची है, कम से कम अभी तत्काल प्रभाव से यहाँ पे ऐसे ऐसे जगहों पे एक आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब बारिश का समय होता है तो ये लोग बिल्कुल फंस जाते हैं यहाँ पे। बारिश के समय में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये यहाँ से जा सके, तो कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा रहेगी तो ये लोग अपना तत्काल उपचार करा सकते हैं, इतना उपचार करा सकते हैं कि ये हॉस्पिटल तक पहुँच सके। तो मेरा यह विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि ऐसे ऐसे गांवों में आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र खोला जाए। और देखिए कितना खूबसूरत गांव है जो कि नदी के इस पार है। एक छोटा सा गांव है, 40 घर है यहाँ पे और बच्चे बहुत प्यारे प्यारे हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मजबूरी है कि कोई सुविधा ही नहीं है। आपने देखा आज़ादी के 80 साल हो चुके हैं और ये बच्चे अभी तक ABCD के बारे में जानते तक नहीं हैं। बच्चे काफ़ी, जहाँ शहरों में आजकल बच्चे 2.5 साल की उम्र से ही स्कूल जाना शुरू कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ ये तो बस एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो अभी बहुत पीछे हैं, जहाँ के बच्चे बहुत पीछे हैं। तो हमें इनके लिए आगे आना होगा, एकजुट होना होगा। हमें इनको मजबूत करने के लिए हमें अपने हाथों को मजबूत करना होगा, मिलाना होगा हमें हाथ। और अभी मैं इन लोगों से, मैं क्या बोलूँ बहुत लोग कहेंगे कि चुनाव के लिए या राजनीतिक कोई मुद्दा है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं बचपन से ही ऐसी ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है सामने वाले की अगर मैं जितनी हेल्प कर सकूं उतना हेल्प करना। तो अभी कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, कोई चुनाव नहीं आने वाला है और बस मैं चाहती हूँ कुछ करना। जो मैंने कहा था कि मैं हर गांव से 2 ऐसे बच्चे खड़े करूँगी जो आने वाले समय में अपने जैसे 2 और बच्चे खड़े करेंगे। तो ये उसकी एक शुरुआत है, पहल है और मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगी। और हमने जो ये अभियान शुरू किया है संपूर्ण इमामगंज साक्षर अभियान, इससे आप लोग भी जुड़े और एकजुट होकर साथ मिलकर हम लोग आगे बढ़ाए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन इनके पास सुविधा नहीं है। ये देखिए यही नदी पड़ती है जो अभी जोरदार बारिश नहीं हुई है, और बारिश होगी तो ये इस नदी में पानी और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको पार करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब नदी पूरा भर जाता है तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, ये लोग पूरे मेन स्ट्रीम से कट जाते हैं। क्या उदय जी बोलिए अभी कुछ क्या लगता है आपको? बारिश के दिनों में ये अक्सर है कि इतना पानी आता है कि लोग बार बीमार भी हो जाते हैं, तो इस नदी को पार करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और तो ये जो पहल हम लोग किए हैं संपूर्ण इमामगंज साक्षर अभियान, आपको क्या लगता है कैसा है ये बहुत जोरदार समझ में आ रहा है। लोगों को जब जमीन स्तर तक पहुँचेगा तो इसका लाभ आने वाला दिन में हम लोग को देखने को मिलेगा, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में छोटे छोटे जो बच्चे जो शिक्षा के स्तर से जो कटे हुए हैं वो जोड़ने का काम होगा और इन लोग का भविष्य और गार्जियन का दोनों का भविष्य संभलेगा और इस गांव का फिर पूर्णतः विकास होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, जब शिक्षित लोग होगा, जब शिक्षित होगा तो ऑटोमेटिक है कि विकास होना तय है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा था
शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और हमारा लक्ष्य है, ये हम करके रहेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, और ये हमारा लक्ष्य है, हम इसको अंजाम दे के रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।